हेलो दोस्तों, आप लोगों को आपका अपना चैनल ईडू ऑनलाइन टेस्ट में स्वागत है। साथियों, यदि आप सीटेट का तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को ऑनलाइन टेस्ट के माध्यम से भी तैयारी करवाई जाती है। जैसे कि जो शिक्षक साथी पिछले बार भी हमसे जुड़े हुए थे, लगभग सभी क्वालिफाई किए, और जो इस बार भी जो जुड़े हैं उन्हें आशा ही नहीं, पूरा यकीन मैं दिलाता हूँ कि उन्हें भी सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा और सीटेट क्वालिफाई वह करेंगे। इसलिए साथियों, आप हमसे जुड़े रहिए। और जो नए हैं उन लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जो हमारे चैनल ईडू ऑनलाइन टेस्ट है उनका कर ले और साथियों में भी शेयर कर दे, ताकि जो भी साथी अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वह भी जुड़ जाए। तो साथियों, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, वह हिंदी का टेस्ट का लिंक है। उस पर जा कर के आप लोग टेस्ट दें। देखिए, टेस्ट देने से बहुत फ़ायदा होता है, क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका मूल्यांकन हो रहा है या नहीं हो रहा है। यानी कि आप जो तैयारी करते हैं, आपका तैयारी अच्छा से हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कौन सा पर्सन सही है और कौन सा पर्सन सही नहीं है, कौन सा पर्सन तैयारी करने की आवश्यकता है। इसलिए साथियों, टेस्ट देना ना छोड़िए, डेली टेस्ट दीजिए। और उसके साथ साथ आज हम लोग एक टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। इस टॉपिक से लगभग प्रत्येक साल 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये नहीं कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपका बाल विकास हो या गणित हो चाहे हिंदी हो, लगभग सभी में पूछ लिया जाता है। इसलिए इस टॉपिक को कभी नहीं नज़रअंदाज कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। देखिए, सबसे पहले निदानात्मक का मतलब क्या होता है। निदानात्मक जो शिक्षण है इसके बारे में जानेंगे। जैसे कि दिया हुआ है, बच्चे के पिछड़ेपन होने के कारण ढूंढना निदानात्मक कहलाता है। कहने का मतलब, पिछड़ेपन का मतलब क्या है, एक ऐसा बच्चा जिसमें कि उनके विषय में और सफलता की जानकारी आज हम लोग चर्चा करेंगे निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण के बारे में। तो देखिए, निदानात्मक शिक्षण क्या है। बच्चे के पिछड़ेपन होने का कारण ढूंढना ही निदानात्मक कहलाता है। यानी कि बच्चे में जो पिछड़ापन है उसको ढूंढना ही क्या कहलाता है, निदानात्मक कहलाता है। निदान कहलाता है यानी किसी विषय में छात्रों की असफलताओं की जानकारी करना ही निदान कहलाता है। यानी कि जो बच्चों में कमी होता है उसको ढूंढ निकालना ही क्या कहलाता है, उसका निदान। यानी कि जो बच्चों में यदि कमी हम पढ़ाते हैं तो बच्चा में जो कमी होता है उस कमी को दूर कर देते हैं, तो वही उसका निदान हो जाता है। निदानात्मक शिक्षण वही कहलाता है। उसके बाद उपचारात्मक। देखिए, हम तो ढूंढ लिए, लेकिन उसको या आप सही करेंगे, यानी कि उसको उपचार करेंगे, यानी कि सही से उसको सिखा देंगे। यही सिखाने को ही क्या कहा जाता है, उपचारात्मक, यानी कि उपचार कर दिए। देखिए, बच्चों की कमियों को पता लगाने के बाद उनका समाधान करना या फिर दोबारा से शिक्षण करवाना उपचारात्मक कहलाता है। निदानात्मक की मतलब ये हो गया कि बच्चों में जो कमी है उस कमी को टीचर ढूंढेंगे कि बच्चा कहाँ पे नहीं समझ पा रहा है, और जब ये पकड़ा गया कि बच्चों में कहाँ कमी होती है तो उस बच्चों में जो कमी होती है उस कमी को वह पूरा कर देते हैं, तो उसको उपचारात्मक शिक्षण कहा जाता है। तो उसके साथ साथ अधिगम और क्षमता जो होती है उसके बारे में अब चर्चा करेंगे। देखिए, अधिगम और क्षमता का मतलब क्या होता है। कुछ ऐसे बच्चा होता है जिसमें स्टार्टिंग से ही कुछ ऐसा गुण पाया जाता है कि जैसे कि वाच को वो 100 पढ़ने लगते हैं, पी को डी पढ़ने लगते हैं या बी पढ़ने लगते हैं, या लिखते हैं, हम लिखाते हैं पी तो लिखते हैं डी। ये सब जो क्रिया जो करते हैं बच्चे, उसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये जो होता है किस कारण से होता है, ये वंशानुक्रम भी हो सकता है, या बच्चा जब गर्भ अवस्था में रहता है तो उसकी जो माँ होती है वह किसी ड्रग का शिकार हो जाती है, या तो वह धूम्रपान करती है, या ऐसा कोई और रीज़न होता है जिसके कारण से बच्चा
में ये सब गुण पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम डिसलेक्सिया के बारे में चर्चा करते हैं। डिसलेक्सिया क्या होता है? डिसलेक्सिया एक ऐसा अधिगम अक्षमता है जिससे बच्चा में पढ़ने की कठिनाई होती है। जैसे कि बच्चा यदि पढ़ता है कि वाज को सो पढ़ देता है, यानी कि लिखा हुआ रहता है बी लेकिन पढ़ देता है डी है, तो ये सब जो होता है अक्षमता वाले बच्चे को क्या डिसलेक्सिया का शिकार हो जाते हुए जो बच्चे होते हैं डिसलेक्सिया का शिकार हो जाता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, डिसलेक्सिया का संबंध पठन विकार से है। इस अधिगम अशक्तता के बालक को पढ़ने में कठिनाई होती है क्योंकि वह कई शब्दों के कुछ अक्षरों पी को डी में विभेद नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसे डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे कहते हैं। जैसे कि वाज को सो पढ़ते और सो को वाज में कोई अंतर नहीं पता कर पाते हैं, यानी कि वाज को सो पढ़ देते हैं और सो को वाज पढ़ देते हैं। जब पढ़ने में कठिनाई हो तो डिसलेक्सिया होता है, और उसी प्रकार जब लिखने में जब गड़बड़ी होता है तो उसको क्या कहा जाता है साथियों? तो उसको डिस्ग्राफिया कहा जाता है, जो कि अब चर्चा करेंगे। देखिए अगला पॉइंट है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया, ग्राफ का मतलब लिखना होता है, ग्राफ का मतलब क्या होता है? लिखना। इसलिए डिस्ग्राफिया यानी कि लिखने में यदि किसी को प्रॉब्लम होता है तो वह डिस्ग्राफिया होता है, और डिस्ग्राफिया के बारे में अब हम लोग जानेंगे। देखिए, लिखने संबंधी एक विकार, इस विकार से ग्रसित बच्चा ठीक से नहीं लिख पाता है, लिखने में कमी होता है। यदि हम बोलते हैं सो तो लिख देते हैं वाज, यदि हम लिखते हैं डी लिखो बाबू तो लिख देते हैं बी, यानी कि लिखने में जो कठिनाई होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ग्राफिया बोलते हैं। अथवा उसकी लिखावट ठीक नहीं हो पाती है, इसका मुख्य कारण हाथ, हथेली या उंगलियां में संबंधित कोई रीजन है, उनमें कुछ ना कुछ कमी है जिसके कारण से वह नहीं लिख पाते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या है आपका डिसमोर्फिया। डिसमोर्फिया के बारे में जानेंगे। ये जो पॉइंट दिया डिसमोर्फिया, डिसमोर्फिया क्या होता है दोस्तों? देखिए, एक ऐसा मनोविकार, एक ऐसा मनोविकार है जिससे ग्रसित बच्चा भ्रमित स्थिति में रहता है। भ्रमित स्थिति का मतलब ये हुआ, उसमें ये होता है कि अब हम क्या कर पाएंगे। देखिए, तुलनात्मक भाव हो जाता है। जैसे कि एक दो बच्चा हम लेते हैं, एक बच्चा जो सही है और दूसरा बच्चा जो लेते हैं उसमें कोई न कोई अंग में कमी होता है, जैसे कि हाथ छोटा हो जाना या उंगली जो है थोड़ा एक अधिक हो जाना या एक हाथ की उंगली छोटा हो जाना। ये सब जब बच्चा का रीजन होता है यानी कि कमी होता है, तो उसमें ये देखिए क्या होता है, और ये सोचता है कि उसके शरीर के कुछ अंग जो बहुत छोटा है या अपूर्ण है यानी कि नहीं है, तो वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों को तुलना दूसरे लोगों से करने लगता है। इसका प्रतिकूल प्रभाव उसके अधिगम पर पड़ता है। वही बच्चा होता है तो वह सोचता है, वह दिग्भ्रमित हो जाता है, यानी कि भ्रमित अवस्था में होने लगता है। वह कौन सा बच्चा है? वह कौन सा बच्चा है? वह है जिस बच्चा का डिसमोर्फिया का शिकार जो बच्चा हो जाता है, उस बच्चा में यह भ्रमित का जो विकार उत्पन्न होने लगता है। उसके बाद चलते हैं अलेक्सिया के बारे में जानते हैं। देखिए, अलेक्सिया क्या होता है? मस्तिष्क में किसी प्रकार की क्षति के कारण, मस्तिष्क जो है उसमें किसी प्रकार के क्षति के कारण पढ़ने संबंधी अक्षमता, जैसे कि पढ़ने में कठिनाई होता है। जब मस्तिष्क में कोई चोट फोट लगता है तो उसमें पढ़ने में कोई उसके बाद जो होता है उसको पढ़ने में कमी हो जाती है, पढ़ नहीं पाते हैं। तो इस प्रकार का जो अक्षमता होता है उसे अलेक्सिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अलेक्सिया। इससे शब्द को, जैसे कि अब इसका दूसरा नाम भी है, अंधता भी बोला जाता है, पाठ्य अंधता भी बोला जाता है, या विजुअल अफेजिया भी बोला जा सकता है। ये सभी जो नाम है अलेक्सिया का ही दूसरा नाम है। उसके बाद चलते हैं साथियों, अफेजिया आता है। अफेजिया का संबंध जो आता है आपका भाषा और संप्रेषण, भाषा संप्रेषण से है। भाषा संबंधित जो रोग होता है
जो अधिगम और क्षमता होता है उसको अफेजिया बोला जाता है। जैसे कि देखिए, भाषा एवं संप्रेषण से संबंधित अधिगम आवश्यकता को कहते हैं। जैसे भाषा बोलने में यदि किन्हीं को कमी होता है तो इस प्रकार का जो दोष जिसमें होता है उसको बोला जाता है अफेजिया बोला जाता है। देखिए, इससे पीड़ित बालक मुख्य रूप से सीखने एवं अपने विचारों को अभिव्यक्ति करने में कठिनाई महसूस करता है, यानी कि बोलने में कमी होता है। जैसे कि अब कोई भी बच्चा है तुतलाने लगता है, तो ये सब जो होता है बोलने में वह बेहिचक होके बोल नहीं पाते हैं, यानी कि जब भी वह बोलते हैं तो उन्हें लगता नहीं अब हम जो बोलेंगे, अब हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे लोगों सुनेगा तो क्या कहेगा, इसलिए उसमें थोड़ा जो होता है अंदर से डर सा लगा हुआ रहता है, इसलिए वो अधिक कहीं पे फ्रैंकली रूप से बोल नहीं पाते हैं। उसके बाद जो आता है डिस्थीमिया आता है। देखिए, डिस्थीमिया जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। जो डिस्थीमिया जो होता है गंभीर तनाव की अवस्था को कहा जाता है। इस मनोविकार के प्रतिकूल प्रभाव बालक के अधिगम पर पड़ता है। जब बच्चा गंभीर तनाव में आ जाता है, यानी कि कहने का मतलब डिप्रेशन का शिकार होने लगता है, तो इस मनोविकार को प्रतिकूल प्रभाव जो है अधिगम पर पड़ता है, यानी कि अधिगम सीखने पर इसका प्रभाव पड़ता है। उसके बाद जो आता है साथियों अप्रेक्सिया आता है। क्या आता है? अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए, अप्रेक्सिया जो है एक प्रकार का शारीरिक विकार है। एक प्रकार का क्या है? शारीरिक विकार है। इसके कारण बालक मांसपेशियों के संचालन से संबंध सूक्ष्म गति कौशल जैसे लिखने, चलने, टहलने, बोलने में निपुण नहीं रहते हैं। यानी कि जो अप्रेक्सिया के कारण, यानी कि जब मांसपेशियों में जब कठिनाई होगा तो ऑटोमेटिक हम चलने में दिक्कत होगा, लिखने में दिक्कत होगा, यानी कि गमन करना नहीं होगा। लिखना भी एक प्रकार का गमन करना होता है, क्योंकि यहाँ एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। उसके बाद देखिए है यह मस्तिष्क के सेरिब्रम, जिस बुद्धि का यानी कि बुद्धि और चौतराई का जो केंद्र होता है सेरिब्रम, उसके बारे में देखिए क्या होता है। सेरिब्रम में क्षति के कारण होता है। जब सेरिब्रम यानी मस्तिष्क के जो एक भाग होता है सेरिब्रम, जो कि बुद्धि एवं चौतराई का जो केंद्र होता है, उसमें क्षति जब होती है तो उसके कारण ये विकार उत्पन्न होता है। उसके बाद जो है डिस्प्रैक्सिया है। तो साथियों डिस्प्रैक्सिया क्या होता है? तो डिस्प्रैक्सिया के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, डिस्प्रैक्सिया अप्रेक्सिया का ही एक प्रकार है। अप्रेक्सिया के बारे में जो अभी जाने उसका ही डिस्प्रैक्सिया जो है एक विकार है, जिसमें जो है बालक मस्तिष्क के क्षति के कारण सूक्ष्म गति कौशल में निपुण नहीं हो पाता। जो छोटा छोटा जो होता है उसमें वह निपुण नहीं होता है। वह हाथ एवं आँखों के बीच समन्वय एवं संतुलन स्थापित नहीं कर पाता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? डिस्प्रैक्सिया तंत्रिका तंत्र संबंधी एक विकार है। यह जो है डिस्प्रैक्सिया तंत्रिका तंत्र, कौन सा तंत्र? तंत्रिका तंत्र संबंधी एक विकार है। तो तंत्रिका तंत्र के संबंधित एक विकार जो है उसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम है डिस्प्रैक्सिया। क्या नाम है? डिस्प्रैक्सिया। और एक जो है इसमें नहीं दिया हुआ, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि वह भी लगभग एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। डिसकैलकुलिया, यानी कि डिसकैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेट करना, यानी कि गणना करना। जब गणित संबंधी आ जाता है तो डिसकैलकुलिया आ जाता है, डिसकैलकुलेटिया भी बोला जाता है। डिसकैलकुलिया का मतलब होता है गणना संबंधी। यदि हमको जोड़ने में कठिनाई होता है या गुना करने में, ये समझने के गणित संबंधी जो भी विकार उत्पन्न होता है उसको डिसकैलकुलिया बोला जाता है। उसके साथ साथ साथियों जो आप कुछ क्वेश्चन भी है, तो क्वेश्चन भी अब हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन देखिए, कुछ क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि बच्चा जो है, बच्चे के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियां
के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। अब कौन सा कथन उचित नहीं है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए क्या है, पहला है आपका त्रुटि का अर्थ शिक्षण में कमी होता है। त्रुटि का जो अर्थ नहीं है शिक्षण में कमी। अरे भैया, जब त्रुटि का मतलब यही होता है कि उसमें कमी हो जाना था, इसमें क्या कहा जाता है, शिक्षक में कमी। और त्रुटि का अर्थ नहीं है शिक्षक में कमी। त्रुटि जब होता है तो शिक्षक में तो कमी तो है ही, इसलिए पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, त्रुटियां सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। त्रुटियां जो है सीखने की प्रक्रिया का एक पड़ाव है। तीसरा है, त्रुटियां का अर्थ है भाषा अज्ञानता, यानी कि त्रुटियां जब करते हैं तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि भाषा में अज्ञानता है। चौथा देखिए क्या कहता है, चौथा में है कि बच्चे की मदद का मार्ग तय करती है। अब देखिए त्रुटियां बच्चे की मदद का मार्ग तय करता है, ये कोई ठीक नहीं है। लेकिन तीसरा देखिए बच्चे में का अर्थ होता है क्या, देखिए त्रुटियां का अर्थ है भाषा में अज्ञानता। ऑटोमेटिक आप भी समझ सकते हैं, सब समझता है। यदि जो काम हमको नहीं आता वह काम हम कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसमें हम में ज्ञान नहीं है, यानी कि अज्ञानता है। त्रुटि यानी कि कोई काम करना हम स्टार्ट किया और वह काम हमसे नहीं हो पाया, गलती हो गया यानी कि त्रुटि हो गया, तो वह क्या होता है, तो भाषा में अक्षमता हो गया, यानी कि अज्ञानता हो गया, उसके बारे में हम नहीं जानते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्थीमिया क्या चीज़ होता है। तो साथियों अभी तुरंत बताएं डिस्थीमिया के बारे में। देखिए डिस्थीमिया क्या होता है, डिस्थीमिया के बारे में अभी तुरंत बताएं कि ये जो है गंभीर तनाव की अवस्था होता है। पठन विकार तो डिसलेक्सिया होता है, और ये जो है शब्द जिबलिंग विकार ये भी तो नहीं समझाए हैं। लिखन विकार क्या होता है, लेखन विकार डिस्ग्राफिया होता है। तो गंभीर तनाव की जो अवस्था होता है डिस्थीमिया होता है। इसी प्रकार से क्वेश्चन रहता है और बहुत सारे क्वेश्चन भी रहता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए साथियों मैं ये भी बता देना चाहता हूँ जी, इस टेस्ट जो है इसमें जो टेस्ट का होगा उसका जो कोड है आपका है 6772 है, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट का लिंक दिया हुआ है। आप लोग जा कर के टेस्ट खोलें और 6772 दीजिएगा, टेस्ट खुल जाएगा और आप लोग टेस्ट दें। हम आप लोगों से इतना ही गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप लोग डेली टेस्ट दें। टेस्ट देने से आपको ही फ़ायदा होगा, इसलिए बहुत फ़ायदा होने वाला है दोस्तों।